ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग है अमृत बेले का। गुरु जी हमें बोलते हैं कि तूने बहुत परेशानी देखा है, बहुत सारे परीक्षाएं दी है बेटा। अब तुझे उसका कहीं ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलने का समय आ गया है। गुरु पा का आशीर्वाद तेरे साथ है। तू परेशान मत हुआ कर। मैं तेरे साथ रहता हूँ। मुझे महसूस किया कर बप्पा। मैं जानती हूँ मेरे पापा मेरे अंग संग रहते हैं। मैं महसूस भी करती हूँ मेरे गुरु जी मेरे साथ रहते हैं। मैं जब भी पल के आँखों को बंद करती हूँ मुझे मेरे गुरु पा मुझे दिखाई देते हैं। मेरे पप्पा मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे पप्पा हमेशा मेरी आँखों में समाहित रहते हैं। मैं जब भी बंद करूँ मुझे मेरे पप्पा दर्शन देते हैं। संगत जी, मेरे गुरु जी ही तो है आज मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और मेरी भी रक्षा कर रहे हैं। अंकल जी को भी बहुत ठीक कर दिए हैं बप्पा। आप मेरे बहुत प्यारे बप्पा हो। आप हमारी हर समय रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरु जी को आप हर वो बात दिल से बोल के देखिए, बप्पा सुनते हैं और वो काम को कर भी देते हैं। बप्पा आज मुझे बोले जा बेटी ऐस कर और मुझे ऐस करवा रहे। बप्पा आप बहुत ही प्यारे हो। आज मैं मार्केट गई थी। मेरे अंग संग मेरे पप्पा गए रात को। आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। करीब 7 साढ़े 7 बजे तक मेरे पप्पा मेरे साथ थे और मुझे शॉपिंग भी करवाए। इतने कम खर्चे में करवाए कि क्या बोले। मुझे 777 की ब्लेसिंग भी मिल रही थी जाने समय। 222 की ब्लेसिंग, 6655 42 की ब्लेसिंग। इतनी सारी ब्लेसिंग मेरे पप्पा अंग संग चल रहे थे और अपना दर्शन भी करवाए मुझे। मेरे पप्पा बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही न्यारे हो। इतना अपना बेटी का ख्याल पप्पा रखते हो। अपने जन्म देने वाले पिता की इतना ख्याल नहीं रखते पप्पा। मुझे तो लगता है कि अब मैं जिंदगी जी रही हूँ। एक बाप मुझे मिल गया है जो हर वो काम करवाते हैं जो मुझे मेरे लिए अच्छा हो। हर वो शौक पूरा करते हैं जो मेरे लिए है। मैं इतनी ऐश भी नहीं की थी कभी। पढ़ाई लिखाई करते शादी हो गई। शादी होने के बाद ऐसे घर में आ गई कि जिंदगी नरक बन गया है। जी भी रही थी तो सिर्फ सांस शरीर में था। वो जीने का कोई उम्मीद नहीं था। ऐसा गंदगी घर में आई हूँ कि मैं उन लोग को बखान नहीं कर सकती। अभी मेरे पप्पा जब से मेरा हाथ पकड़े तब से
मुझे लगता है अब मैं जो जिंदगी बचपन में जी रही थी, खुले आसमान, और उतनी ऐश तो नहीं कर पा रही थी, पर अब लगता है मेरे एक बाप अपनी बेटी को किस तरह सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, क्या चाहिए मेरी बेटी को, और मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कान आए, खुशी आए, इसके लिए पप्पा इतने हमें ऐश करवाते हैं कि क्या बोले। पप्पा, आपको जितना बोलो उतना कम है। आप मेरे रियल के पप्पा हो, मेरे ही सब कुछ हो। आप मैके भी बुलाए, मेरी खातिरदारी भी बहुत अच्छी की। इतनी खातिरदारी किए थे, मैं अगले सत्संग में डाली थी। पप्पा मेरी खुशी का हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। अभी मैं नए घर में आ गई हूँ और पप्पा को छोड़ के आई हूँ, मगर पप्पा मेरे अंग संग हैं। मैं अभी उनकी सेवा नहीं कर पा रही, मगर मेरे पप्पा मेरे अंग संग रहते हैं, हर समय, हर घड़ी, हर पल। जब भी मैं आँख बंद करूँ, मेरे पप्पा मुझे दिखते हैं। पप्पा, आपने मुझे इतने सारे शॉपिंग करवा के और गोलगप्पे भी खिलाए, और फिर घर आए। पप्पा, आप हर वो शौक पूरा करते हो मेरे लिए, उसके लिए शुक्राना पप्पा, लाखों लाखों बार शुक्राना। मेरे अंग संग रहते हो उसके लिए शुक्राना। हर घड़ी अब मेरे पप्पा मेरे साथ, उसके लिए शुक्राना। वो बोलते हैं मैं तुझे दिखाई नहीं देता हूँ, पर तू मुझे महसूस कर बेटा। मैं जानती हूँ पापा, आप मेरे साथ हो, हर घड़ी मेरे साथ हो। ये सांस आपकी दी हुई है, ये सांसें जब तक मेरे शरीर में है, तब तक ये सांसें आपका ही नाम जाप करेंगे। अगर भूलवश, किसी कारणवश अगर मैं आपको भूलने की भी कोशिश करूं, तो आप मुझे एक थप्पड़ लगा दीजिएगा और अपने बाप होने का हक अदा करिएगा। कभी गलत राह में जाने मत दीजिएगा, और मुझे खींच के अपने पास ले लाइएगा। पप्पा, हमें कभी आपसे दूर नहीं होना, और ना आप मुझसे दूर होइएगा। मैं आपके साथ हर समय रहना चाहती हूँ, हर घड़ी आपके चरणों में आपको मैं देखना चाहती हूँ। पप्पा, आप बहुत प्यारे हो, कितना बोलूँ उतना कम है। पप्पा, आप मेरे लिए हर वो रास्ते का कांटा अपने पर ले रहे हो, और मेरे लिए फूल बिखेर रहे हो, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे पप्पा, करोड़ों बार शुक्राना। एक बाप ही अपनी बेटी का तकलीफ को समझता है, और आपने मेरी तकलीफ को समझे मेरे पप्पा, और मेरे कष्ट को भी काट दे रहे हो पप्पा, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे पप्पा, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे सोने पप्पा, मेरे प्यारे पप्पा, मेरे न्यारे पप्पा, हमसे जो भी गलती हो पप्पा, उसे क्षमा करिएगा भूलवश। हम अपने से गलती नहीं करना चाहते, पर ये जीवन मनुष्य का है पप्पा। इस संसार में एक दो आदमी मिल ही जाते हैं, और ऐसा समय आता है कि कुछ बोला जाता है, मुंह से निकल जाता है, तो
उसके लिए क्षमा, क्षमा मेरे बप्पा, करोड़ों बार क्षमा। बप्पा, आप तो अंतर्यामी हो, पूरे संसार की देख रेख कर रहे हो। संगत जी, मेरे बप्पा हर वो संगत को जो बहुत तकलीफ में है, जिसका कोई सुन नहीं रहा, उसका मेरे बप्पा सुनते हैं और उसे अपने हाथ पकड़ते हैं। सिर्फ उनका मन साफ होना चाहिए और वो तकलीफ में है और अपना बप्पा को दिल से पुकारे तो वो आते भी हैं, उन्हें सहारा भी देते हैं, उनके साथ रहते हैं। बप्पा, मैं तो सोचती थी इतनी बड़ी ब्रह्मांड में आप कहाँ हो, कहाँ हो, पर मुझे क्या पता था। मेरा बप्पा तो मेरी हर एक बात को सुन रहे थे और वो मुझे इतनी हिम्मत भी दे रहे थे। संगत जी, ब्लैक मैजिक को सहना कोई आम बात नहीं है। मैं अंदर में सोचती थी कि मैं क्या हूँ और क्या जन्म ली हूँ जो इतनी ब्लैक मैजिक मैंने सही है और जिंदा हूँ। और रोती भी थी, बहुत छिप छिप के रोती भी थी, मगर अंदर में इतनी ताकत फिर अगले दिन आ कहाँ से जाता है मुझे जीने का ताकत। सिर्फ बच्चों से मिल रहा था मुझे। मैं हर हाल में जीना चाहती थी, सिर्फ दोनों बच्चों के चलते। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं सोचती थी अगर मैं कुछ हो गई इन बच्चों का क्या होगा। मैं सोचती थी भगवान, आपने मुझे बच्चे क्यों दिए। अगर मुझे ब्लैक मैजिक ही देना था, मुझे ये सहन करना था, ये दोनों बच्चे मुझे नहीं देते तो मेरी सांसें टूट जाती, उसका कोई गम नहीं रहता मुझे। मगर संगत जी, मैं आज जिंदा हूँ दोनों बच्चों के चलते और मेरे पापा के चलते। मेरे पापा ने अदृश्य शक्ति होके अंदर से इतने हिम्मत देते थे। अगले दिन मैं फिर वो सब सहन करके सारा काम करती थी घर का और फिर दूसरे दिन फिर ब्लैक मैजिक। इतने ब्लैक मैजिक होते थे मेरे शरीर में। मैं सोचती थी मैं ही एक संसार की बदनसीब लड़की हूँ। मगर नहीं संगत जी, ये संसार पूरी तरह से ब्लैक मैजिक से भरा हुआ है। ये अदृश्य शक्तियाँ आँखों में नहीं दिखती है। ये संसार में इतनी सारी हर जगह ब्लैक मैजिक करने वाला लोग है। मैं अब इतनी महसूस कर चुकी हूँ कि मैं जान सकती हूँ कि ब्लैक मैजिक क्या चीज़ होती है। मैं सिर्फ बप्पा से अरदास करती थी, बप्पा प्लीज़ मुझे मेरी सांसें दे दो और मुझे ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिला दीजिए बप्पा। प्रभु अब कहाँ हो। और मैं इन बच्चों के साथ जीना चाहती थी। अब मेरे बप्पा हाथ पकड़ लिए। अब एहसास होता है कि पहले मेरे बप्पा का शक्ति ही मुझे इतनी ताकत देती थी अंदर से। मेरे पापा तो जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरे साथ मेरे संग है। पापा तो मेरे हाथ 24 फरवरी सॉरी 16 फरवरी 2024 से मेरे हाथ पकड़े थे और मैं पापा से 2002 से ही मेरे पापा मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, मैं महसूस करती थी अंदर की ताकत को और मैं सोचती भी थी कि मैं जिंदा इसीलिए हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रभु है, मेरी बातें सुनते हैं,
मेरी रक्षा भी करते थे। हर जगह वो गलत जगह जाने नहीं देते थे, गलत चीज़ छूने नहीं देते थे। और मैं कहती थी मुझे भगवान ने बचा लिया। अब मैं जानती हूँ मेरे भगवान, मेरे पप्पा, मेरा सब कुछ, मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते थे। पप्पा आपने मेरी सांसें दी और सांसें रक्षा की, उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चों के साथ इतने दिन बिता दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो उन सब पढ़ाई हो रही है। बेटे को तो शादी करने के जैसा हो गया, सोच रही हूँ उसका भी शादी कर दूँ। और बेटी तो अभी पढ़ रही है, उसे अच्छा जॉब मिल जाए। पापा मेरे सारे ख्वाहिश पूरी कर देना पापा, मेरे बच्चों की तकदीर भी अच्छी लिख देना पापा। दोनों बच्चे बहुत ही सीधे साधे हैं, दूसरों की इतनी इतनी ख्याल करते हैं कि क्या बोले। वो किसी का बात नहीं सुनते हैं पापा। वो अच्छाई का मूर्त है उन लोग दोनों, दूसरों को हेल्प करने के लिए सबसे आगे हो जाते हैं। संगत जी, मेरे पापा तो जानते हैं मेरे बच्चे कैसे हैं। पापा आप मेरे दोनों बच्चे को भी ऐसी मुकाम तक पहुंचाइए कि दुनिया देखेगी बस। और उन सबको भी अपने चरणों से जोड़े रखिए पापा। मेरा बेटा भी मानता है आपको, आपका लॉकेट स्वरूप को भी पहनता है, जल प्रसाद को भी पीता है। मैं तो कभी कभी जल प्रसाद दे पाती हूँ, जब पुराने घर से लाती हूँ और चुपके से उसे देती हूँ। वो देखता भी है क्या देती हो मुझे, तो मैं बोलती भी हूँ ये जल प्रसाद है, पी लो, तो पी जाता है। वो भी दिल से मानता है आपको पापा, बस आदमी के सामने बोलता नहीं है। पापा मेरी बेटी की भी रक्षा करिएगा। मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है और बहुत सीधी है, सिर्फ उसको पढ़ाई से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। उसके अंग संग रहिएगा पापा। पापा आप हमारे पूरे परिवार को रक्षा करते हैं, उसके लिए शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग झारखंड से कर रही हूँ, जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह संध्या बेली का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का यह मैसेज था कि पुत्र तेरे दुख दा आखिरी दिन है, तेरे लिए बढ़िया सोचा है। सत्संग सुन, जवाब देख। संगत जी, गुरु जी हमें सत्संग सुनने को बोले और जवाब भी देखने को। संगत जी, हमें संगत जी बता रहे थे सत्संग में कि हमें किसी भी ज्योतिषी के बातों पर नहीं आनी चाहिए, और जो ज्योतिषी हम सबको राशि के अनुसार जो नीलम, पोखराज और मोती, डायमंड सब जो भी देते हैं उसे हमें नहीं धारण करनी चाहिए। हमें वो सब ज्योतिषी की बातों से दूर रहना चाहिए। हमें किसी भी तरह के इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। संगत जी, मैं सत्संग सुनी
तो मैं यह देखी कि और सत्संग में बताएं कि मोती ये सब पहनने से पप्पा नाराज होते हैं। तो मैंने कानी उंगली में मैं पहनी हुई थी, फिर मैंने उसे उतार दिया। मैं अपने पप्पा के हर एक बात का पालन करूंगी। उनका हर एक वचन पत्थर की लकीर होती है। हमें इन सब झमेले में नहीं पड़नी चाहिए। संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। संगत जी, गुरुजी का यह भी मैसेज था। मेरे अंकल जी का कल बर्थडे था और मैं संगत जी कल ज़्यादा सत्संग सुन नहीं पाई। और आज जब मैं सत्संग सुनी तो मेरे गुरुजी ने अंकल जी को बर्थडे का विश कर रहे थे। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। वो मैसेज कल ही आया हुआ था पर मैं उसे नहीं सुन पाई, इसलिए आज मुझे वो मैसेज मिला। बर्थडे मेरे अंकल जी को विश कर रहे थे। पप्पा, आप सब देखते हो और सब सुनते हो, आप बहुत ही प्यारे हो। अंकल जी को बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू पप्पा, लाखों बार शुक्राना पप्पा, आप बहुत ही प्यारे हो। संगत जी, मेरे गुरुजी हर समय देखते हैं, वो हर समय सुनते हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। और संगत जी, गुरुजी का यह भी मैसेज था कि हमें जूठे हाथों से कभी भी गुरुजी का लोकेट या स्वरूप को कभी नहीं छूना चाहिए। हमें ऐसा करने का कभी गलती मत करिएगा। भूलवश भी अगर गलती हो भी जाए तो प्लीज़ क्षमा मांग लीजिएगा। जूठे हाथों से उस सबको छूना नहीं चाहिए। पप्पा हमसे नाराज़ हो जाते हैं। पप्पा प्लीज़, अगर भूलवश किसी तरह हमसे गलती हुआ तो हमें भी माफ़ करिएगा। लाखों बार मैं माफ़ी मांगती हूँ पप्पा, करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ। अगर भूलवश किसी तरह गलती हुआ हो तो जूठे हाथों से कभी नहीं छूने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग छोटा सा है। अब मैं यह सत्संग अगले सत्संग करने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू पुत्र अपनी अलमारी चेक कर, अपनी बैग चेक कर। तो संगत जी, मैंने अपनी अलमारी भी चेक करी और अलमारी में भी कुछ मिला। एक पर्स था, उस पर्स में एक कागज था, कागज चारों तरफ से लपेटा हुआ था। तो वो ट्रंक मेरी मदर इन लॉ का था। तो उसी में से उनका पर्स निकला और पर्स में वो चीज थी और आज तक थी। और वो मैंने ट्रंक उठवा के बाहर रखवा दिया। फिर वो ट्रंक मैंने ऊपर रखवाया और कहा कि ये तुम ही रख लो।
आज तक वो ट्रंक भारी पड़ा है, उनको सब पता है कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था। संगत जी, आज तक इन्होंने और मेरे अंकल के ऊपर पता नहीं क्या काली क्रियाएं कर रखी थी, जो इन्होंने आज तक और मेरे अंकल और मेरे खिलाफ मेरे को अपने पैर की जुत्ती बनाकर रखना चाहती थी मेरी सास अंकल संगत जी। और ये चाहती थी कि मैं जो कहूँ वो ये करे। ये मुझे कठपुतलियों की तरह नचाना चाहती थी। पर संगत जी, जिसके पास भगवान है वो चीज वो हो नहीं सकती ना। काला जादू तंत्र मंत्र, ये जब मेरे गुरुजी मेरे साथ है तो मेरे साथ ऐसी चीज हो ही नहीं सकती थी। तब से मेरे जो ये गुरुजी मेरे को संभाल रहे हैं संगत जी। मैंने इस घर में इतने दुख झेले थे, इतने दुख झेले हैं, पर गुरुजी के आने से मेरी जिंदगी में पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसका भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि गुरुजी मुझे कीचड़ से निकाल रखा है, और अभी थोड़ा सा कीचड़ रह गया है, वो भी संवर जाएगा। और संगत जी, तो मैंने उसमें देखा कि वो मूली से चारों तरफ वो कागज बंधा हुआ था। फिर संगत जी वो सिक्के भी पड़े थे उसके अंदर। अपने गुरुजी कहते सिक्के का भी गुरुजी ने इशारा दिया, और वो सिक्के भी मैंने उठा के बाहर फेंक दिए। और संगत जी, और गुरुजी कहते हैं तेरे घर में ना शमशान की मिट्टी उठा के लाई गई है, तेरे पर्स में डाल दी है किसी ने चुपके से। तो संगत जी, मैंने वो पर्स को भी झाड़ा और झाड़ के बाहर फेंक दिया। पता नहीं कहाँ से, पर थी उसके अंदर मिट्टी है संगत जी, और पता नहीं कहाँ से वो मिट्टी आई है, कुछ पता नहीं। पर पहले तो मेरा पर्स बिल्कुल साफ था, पर जब मैंने पर्स देखा तो उसके अंदर मिट्टी थी। तो पता नहीं ये गुरुजी का कौन सा इशारा था संगत जी, कि कह रहे थे गुरुजी तेरे घर में ब्लैक मैजिक था और ऐसे तंत्र मंत्र क्रिया करी जा रही है। और संगत जी, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी, अगर आपने कुछ भी करना है ना, मेरे परिवार को बख्श दो गुरुजी, मेरे परिवार को बना दो। जो भी कर रहा है उनको आप देखो गुरुजी महाराज, क्यों हमारा परिवार बर्बाद करने की कगार पे कर रहे हैं ये लोग, क्यों गुरुजी। और मेरे अंकल भी जी ऐसी मेरे से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं हरदम। और जो इंसान प्यार करता है ना तो केयर भी करता है, पर आज तक मेरे अंकल ने मेरी केयर न मान न सम्मान, अपने परिवार के सामने बेइज्जत ही किया है। यही कहा है, अपनी माँ की गलती नहीं कहते, जो गलती होगी वो सिर्फ मेरी ही मानेंगे। संगत जी, आज तक इन्होंने मेरी ही बेकदरी करी है। और मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी, अगर मैं बेकदरी इंसान हूँ तो इन इंसानों से मुझे दूर लेके जाओ, मेरे बच्चों को भी दूर लेके जाओ। गुरुजी महाराज, मुझे ये परिवार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी का केयर ना करे, इज्जत ना करे, मान ना करे, सम्मान ना करे, प्यार ना करे। वो क्या इंसान है? कुछ नहीं है। गुरुजी के मैसेज आते तो है, तेरे अंकल की बुद्धि को बांध रखा है, उसको मैं अब सही करने जा रहा हूँ। पर संगत जी, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी वैसे की वैसे ही है। पर गुरुजी पता नहीं कब करेंगे, कब मेरी दिल की पुकार सुनेंगे, कब सब सही होगा, कब गुनाहों वालों को सजा मिलेगी। और मैं भी चाहती हूँ, पता नहीं इन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों गुनाह करे। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, उनको भी माफ करती हूँ। अच्छा किया उन्होंने मेरे साथ ऐसे गुनाह करके, जो मुझे अब मेरी आंखें खोली है कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या है। गुरुजी ने मुझे दिखाया है, ये तेरे कोई अपने नहीं है, ये तेरे कोई अपने नहीं है जिनको तू
प्यार करती है, जिनको तू कदर करती है, जिनका तू मान करती है, जिनका तू सम्मान करती है, ये तेरे अपने नहीं है। ये सब धोखेबाज है। जब ये तेरे इनका मतलब होता है तो तेरे साथ प्यार प्यार से सब बातें उगलवा लेते हैं। जब मतलब खत्म हो जाए, तू कौन थे मैं कौन। संगत जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। गुरुजी जो कहते हैं बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। और गुरुजी हमें ऐसी ऐसी राह ले जाते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे संगत जी, मेरे को है ना शरीर जाना था सोमवार को अपने मासिक की क्रिया पर मेरे गुरुजी ने मेरे साथ बहुत, मैंने गुरुजी को अरदास करके गई थी, गुरुजी मुझे ले तो जा रहे हो पर फूलों की तरह लेके जाओ और फूलों की तरह ही लेके आना। तो संगत जी, जैसे मैं गई हूँ तो फूलों की तरह ही गई हूँ, फटाफट मिल गई है, पर इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। पर गुरुजी कहते हैं मैं तेनू बहुत आगे तक ले जावांगा पुत्र, तूने क्या सोचा है मुझे, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा कि तेरे तू संभालने से भी नहीं संभाल पाएगी, इतना पैसा आएगा तेरे पास। और जो तेरी बेकदरी कर रहे हैं ना, वो लोग तेरे नाक रगड़ेंगे, तेरे पैरों पे रगड़ नाक अपनी नाक रगड़ेंगे। और जो तेरे साथ ऐसे कर रहे हैं ना, उनको मैं अपने आप ही देख लूंगा। तू बस चुप रही हो, तू शांत रही हो। मैं उनकी सजा का टाइम अब आ गया है पुत्र। तूने बहुत दुख झेल लिए, बहुत सब तकलीफ झेल ली, सब कुछ देख लिया, पर अब बेटा तेरी जीत तेरी होगी। अब तुझे सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान, इज्जत, प्यार, कदर करने वाला इंसान, सब कुछ मिलेगा पुत्र में। मेरी ये जो बात है ना, पत्थर की लकीर है। ये भी समझ ले कि जो मैं कहता हूँ ना, वो हो के ही रहेगा। संगत जी, कभी कभी तो मेरे अंकल बहुत ठीक हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं। मुझे पता नहीं गुरुजी, पर जब ऐसे होते हैं ना तो समझ आता है कि गुरुजी की परीक्षा चालू हुई है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो तेरी परीक्षा ले रहा था, तो उस परीक्षा में सफल हुई और ए नंबर 1 पे आई है, ग्रेड नंबर 1 पे आई है। संगत जी, मैं गुरुजी का पल पल का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हर पल मुझे बचा रखा है। हर पल मेरी ना चीज को, संभव को भी असंभव को भी संभव कर रहे हैं। जो चीज नहीं चाहती वो भी चीज मुझे मिल रही है। संगत जी, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का दुलार, सब कुछ तो सही है। और क्या चाहिए हमें इससे बढ़कर। गुरुजी है जिंदगी में तो सब कुछ है, गुरुजी नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। संगत जी, अगर गुरुजी से प्यार करना है, अगर किसी से प्यार करना है तो गुरुजी से करो। वही तुम्हें पार ले जाएंगे, वही तुम्हें पार लगाएंगे, वही तुम्हारी नैया पार ले जाएंगे। मैं बस गुरुजी का यही शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा कि तू अपने बच्चों का भी शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मेरे बच्चे पे पता नहीं कौन सी कष्ट आया था, जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया, उसके पैर में लग गई। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चे को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो उसको पता नहीं कौन सी बड़ी चीज आने वाली थी, वो छोटे में ही टल गई। संगत जी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से अपना शुक्राना पेश करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ घर का, कुछ बीमारदारी, इसकी वजह से नहीं कर सकी। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव जी आपका लख लख शुक्राना, और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपने सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से किया। मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग है पिछले महीने से शुरुआत करना चाहती हूँ। पिछले महीने 19, 20, 21 को कश्मीर में मेरा एक संस्कृति का प्रोग्राम था, जो उपनयन संस्कार होता है जनेऊ का, वो प्रोग्राम था। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से बोल रही हूँ। और वो 19, 20, 21 को वो प्रोग्राम था। 19 को मेहंदी रात थी, 20 को भात था, 21 को जनेऊ का प्रोग्राम था। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम था, और उसके बाद 24-25 को साहित्यिक प्रोग्राम था कश्मीर में ही। ये दोनों ही प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हुए। हम 13 तारीख को मुंबई से गुरुजी को साथ लेकर के कश्मीर के लिए रवाना हुए। और मैंने उनसे निवेदन कि आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ साथ रहना, और आपको ही ये कार्यक्रम कराना है गुरुजी, इसलिए मेरे साथ साथ रहना। सबसे पहला पड़ाव जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो 17 किलो अलाउड होता है, मेरे पास 30 किलो सामान था। तो मैं बड़ी परेशान थी, क्या करूं क्या ना करूं। खैर गुरुजी ने किसी तरह से इधर उधर करके वो सारा सामान निकलवा दिया, और हम कश्मीर के लिए रवाना हो। कश्मीर पहुंचे तो हम खीर भवानी मंदिर में गए, और वहाँ पर सबसे पहले हमने जो जनेऊ है उसकी तैयारी करी। सभी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से हो गई और ठीक ठाक से हो गया। 19 तारीख को प्रोग्राम भी शुरुआत हो गई। जिन बच्चों का उपनयन संस्कार होना था वो भी आ गए, उनके परिवार भी आ गए, सब कुछ हो गया और बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। 21 तारीख को ये शाम तक ये जनेऊ का प्रोग्राम हुआ, और 22 तारीख को हमने सुबह उसका मत्था टेका और उसको समाप्त किया। उसके बाद में दूसरी तैयारी के लिए 24-25 के लिए जो श्रीनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, वहाँ के लिए चल पड़ी। वहाँ पहले मेरा जहाँ प्रोग्राम था तो उसके लिए वो लोग 50-50 हज़ार किराया मांग रहे थे, जो मेरी हैसियत के बाहर था। उसके बाद मैंने वहाँ किसी और से बात की तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर कर लो, उनके वहाँ एक हॉल था, वहाँ कर लो। खैर वहाँ मैंने जाने की तैयारी करी, सब कुछ कर रही थी, तभी मेरा मोमेंटो का पार्सल आया। तो मैंने जब उस मोमेंटो को खोला तो देखा कि उसमें 21 मोमेंटो टूटे हुए हैं। तो बहुत ही परेशान भी हुई, लेकिन तभी मैं डलगेट की तरफ गई और नए मोमेंटो मैंने बनवाए। शाम को रात को 12 बजे वो कंप्लीट हुए और वहाँ से मैं लाई। किसी तरह से धड़ पकड़ करके वो चलता रहा, और मैंने जो वो हॉल में ऊपर प्रोग्राम करने का सोचा था वहीं पे सारी तैयारी करी। लेकिन हालांकि मैं खुद सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है और मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, लेकिन मैंने कहा मरता क्या ना करता, अब यही प्रोग्राम करना है। तभी 2 बजे रात को मुझे प्रोग्राम एक समाचार आया, एक फ़ोन आया कि डायरेक्टर साहब ने फ़ोन किया कि आप वीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना प्रोग्राम कर लीजिएगा। तो कल सुबह उठते ही फिर वहाँ के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई, और 2 दिन 24 और 25 मेरा वहाँ पे वो साहित्यिक प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत ही दूर दूर से लोग आए थे, बाहर से भी लोग आए थे। चेन्नई से श्रीविद्या जी आई हुई थी, और बेंगलोर से धारवाड़ साहब आए थे, और साहित्य अकेडमी के शाद रमज़ान जी और मोहम्मद जमान आजुर्दा जी आ रहे थे। हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर अर्पणा सौरसत थी। और ये प्रोग्राम हमारा हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के साथ में था। और क्षेत्रीय जो हमारी डायरेक्टर थी प्रोफेसर अर्पणा सौरसत और रजनी जी, दोनों वहाँ पर आए हुए थे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि कांची मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमारे विशेष अतिथि के लिए अपना एक शॉल और एक माला भी भेजी थी, जिससे हमने उनका स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और शॉल भी भेजे थे, जिससे हमने अन्य अतिथियों का, अन्य साहित्यकारों का सम्मान किया, और जनेऊ के जो बच्चे थे उनका भी वहाँ पे सम्मान हमने किया। और वहाँ से उन्होंने एक चांदी के सिक्के भी भिजवाए थे। वो चांदी के सिक्के भी उन बच्चों को हमने पहले ही पहना दिए थे, लेकिन उस दिन उनका भी सम्मान हमने किया। तो क्योंकि ये जनेऊ का जो प्रोग्राम था, ये
स्वामी जी शंकराचार्य विजेंद्र जी ने ही शुरुआत करी थी, तो इसलिए वही पिछले 2 सालों से वही वे शुरुआत करवाते हैं, जिसको मैं संपन्न उनके आशीर्वाद से करवा देती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने ये 2 दिन का हमारा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है, बहुत ही सफल किया, बहुत ही अच्छा हुआ। अमृतसर से विनोद तनेजा जी आए हुए थे और प्रोफेसर राजेंद्र साहिल जी आए हुए थे, राजेंद्र जी और एक राजेंद्र जी भी आई हुई थी, और इसके अलावा रूप कमल जी भी आई हुई थी। काफ़ी लोग आए हुए थे, तो खचाखच हाल भरा हुआ था और प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा हुआ। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को करवाया। इसमें प्रोफेसर अनिल शर्मा जोशी जी भी आए हुए थे। हालांकि वो 24 तारीख को, फिर 25 तारीख को चले गए थे, क्योंकि उनको देहरादून के किसी और प्रोग्राम में जाना था। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने पूरा दिन अटेंड किया, बहुत अच्छी तरह से हमारा प्रोग्राम हुआ। 24 को ही आफ्टरनून में चले गए थे। तो इस तरह से काफ़ी गण्यमान्य लोग आए थे, सबने अपना प्रोग्राम दिया। 2 दिन की हमारी टीवी कवरेज वगैरह भी चल रही थी और हर तरह से हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ। हमने इस बार माता पिता के नाम पर पुरस्कारों को भी वितरित किया था, और काफ़ी लोगों ने अपने माता पिता के नाम से भी दिया था। तो इस बार जो प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद राजन भाषा सेतु सम्मान जो है, वो प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहम्मद गनई साहब को दिया गया। और इसी तरह से विनोद वल्ली जो मतलब स्मृति साहित्य पुरस्कार था, वो भी विनोद तनेजा जी को दिया गया। योगिनी जयावली जी का भी जो स्मृति साहित्य पुरस्कार है, वो भी वहाँ पर रोहिणी वैष्णवी जी को दिया गया। और इसी तरह से और भी कई पुरस्कार थे। ओ एन कोल साहब का जो उनके नाम से भी एक पुरस्कार था, उनके पिता के नाम से भी, वो भी दिया गया। और इसी तरह से पद्मश्री चमनलाल सफरू जी के नाम से भी एक पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार दिया गया, जो कि हिंदी कश्मीरी संगम की तरफ से ही दिया गया था। और वो हमने साहित्यकारों को दिया। डॉली टिक्कू को भी हमने दीनानाथ नादिम के नाम से स्मृति साहित्य पुरस्कार दिया। तो इस तरह से कुल मिला के कई 12-15 पुरस्कार भी हमने वहाँ पर ये नकद पुरस्कार भी वितरित किए, जिसमें हमने मुक़दमी साहब को, फरहा खान को, मोहित अहमद भट्ट को और फैज़ल शाह को, इनको भी दिया, क्योंकि ये भी वहाँ पर कल्चर के प्रोग्राम्स बराबर कर रहे हैं। और इनके प्रोग्रामों को भी हम इनके कामों को सराहना देते हुए भी हम इनको पुरस्कृत किया। और सभी काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। और खाना सारे साहित्यकारों को वापस पहुंचाना, घुमाना, ये वो सभी अच्छी तरह से हुए। और सबसे अच्छी बात है कि सभी साहित्यकार हंसते खेलते आए, हंसते खेलते चले गए। कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी कोई सेहत खराब नहीं हुई। सब अच्छी तरह से हंसते खिलखिलाते आए और हंसते खिलखिलाते चले गए। हमने सभी का जितना हमसे हो सका, हमने सबका स्वागत किया, सबका सभी कार्यभार किया, सभी ने अपने प्रपत्र वाचन वगैरह भी किए। और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये प्रोग्राम हुआ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने 12 से लेकर 26 तारीख 27 तारीख तक इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से करा। किसी भी तरह की बाधाएं अनेक आईं, लेकिन बाधाओं का निराकरण भी होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। कोई पानी नहीं बरसा, कोई मौसम नहीं खराब हुआ, किसी का स्वास्थ्य नहीं खराब हुआ। तो इसके लिए लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ साथ रहने का, हमारे हर कार्य को पूरा करने का। और आप सभी सत्संग जी का भी, जो मेरे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद और गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। क्योंकि ये प्रोग्राम हर साल मैं अक्टूबर में कश्मीर में और अगस्त में लद्दाख में करती हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हुआ, और जिसमें
कदम कदम पर, हर पल, हर सांस में, हर कदम पे गुरुजी ने साथ दिया। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। बिना किसी क्रोध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मन मुटाव के, बिना किसी भेदभाव के ये कार्य संपन्न, दोनों कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए। क्योंकि हमारा जो विषय था एक तो शैविज्म पर था कि शैव, कश्मीर साहित्य में शैव का व्यवहारिक रूप क्या है, और हिंदी, कश्मीरी, बकरवाल, डोगरी इन भाषाओं की का जो सांस्कृतिक जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है, इनका आपस में क्या सांस्कृतिक संबंध है। हमारा विषय भी यही था, जिसमें सबने अपने प्रपत्र वाचन वगैरह प्रस्तुत किए, बोला भी, और बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो मैं गुरुजी की लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ हमारे अंग संग रहने का, उनका हर पल साथ देने का, और उन्होंने जिस तरह से कार्य को संपन्न किया उसके लिए भी मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आज के इस सत्संग को, अपनी वाणी को अगले सत्संग तक के लिए विराम देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मुझे और भी अपना एक सत्संग पेश करना है। क्योंकि उसके बाद ही हम 28 तारीख को वहाँ से चले थे, और फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो रही थी, और वहाँ से आते ही हम बॉम्बे फिर से पहुँचे। और अब वो शुक्राने को प्रस्तुत करने के लिए मैं तब तक के लिए थोड़ा अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना। प्रोफेसर वीणा बुध की, कश्मीर से।